राजा से यही अपराध हुआ कि एक दिन जरासंध नाम के अत्याचारी दुष्ट राक्षस का मुकुट पहन करके वो शिकार खेलने चले गए और एक ऋषि का अपमान कर देते हैं। उसके गले में मरा हुआ सर्प जो ही डाला तो उसके बेटे ने श्राप दे दिया, इति लंघितम मर्यादम तक्षकम सप्तमे अहनी। जिस भी राजा ने मर्यादा का उल्लंघन किया है और मेरे ऋषि पिता के गले में मरा हुआ सर्प डाला है, उसी को आज से 7वें दिन तक्षक के दंशन से मृत्यु होगी। राजा परीक्षित को यह श्राप मिल चुका था। घर आए, मुकुट उतारा तो जैसे कलयुग का प्रभाव उठा तो उन्हें पश्चाताप होता, ये मैंने क्या किया कि ऋषि का अपमान कर दिया अभिमान के कारण। धिक्कार है मेरे जीवन को, इस राज्य के अभिमान में किया है तो उसका त्याग करके वो गंगा जी के तट पर आ गए हैं। और कहते हैं कि ये वही परीक्षित है जिनको भगवान श्री कृष्ण ने गर्भ में आकर के बचाया है, क्योंकि उस समय भी ब्रह्मास्त्र का प्रयोग किया था। एक ब्राह्मण ने, एक अश्वत्थामा नाम के ब्राह्मण ने, तो स्वयं हरि ने, स्वयं ब्रह्म ने आकर बचाया। और आज भी एक ब्राह्मण ने ही राजा परीक्षित को वाणी का श्राप दिया है। तो भगवान भी बड़े दयालु है ना, महाराज शुकदेव जी को भेज दिया वाणी कथा, भागवत कथा रूपी लेकर के, क्योंकि लोहे को लोहा काटता है, इसलिए वाणी को, श्राप को केवल भागवत कथा ही काट सकती है। उस अमृत का पान कराने के लिए आज परीक्षित बैठे हैं। सभी ऋषि जो सुन रहा है कि परीक्षित को श्राप लगा है, परीक्षित गंगा जी के तट पर है, दौड़ पड़ते हैं, चारों ओर से घेर लिया परीक्षित जी को। सबसे पूछ रहे महाराज, जिसकी मृत्यु निकट है उसे क्या करना चाहिए? सब मौन हैं, क्या बताएं? 7 दिन के अंदर ऐसी कौन सी चीज राजा परीक्षित को बता सकते हैं? सभी मौन थे। उसी समय 16 वर्षीय सुखदेव जी का आगमन हो जाता है और जो ही महाराज 16 वर्षीय एकदम लंगोटी पहने हुए, गुंगराली अलकावली, अजानुलंबित भुजाएं, पीछे नन्हे नन्हे बालक भाग रहे हैं कंकड़ फेंकते हुए, युवती स्त्रियां मुस्कुरा रही हैं उन्हें देख करके, पर वो अपने मस्ती में मस्त कमंडल हाथ में लिए चले आ रहे थे। और जैसे ही राजा परीक्षित की सभा में प्रवेश किया, वहां सिंहासन लगाया गया था। जो परीक्षित के प्रश्नों का उत्तर दे वो इस सिंहासन को ग्रहण करे। सभी इधर उधर देख रहे थे, कौन बैठेगा कौन बैठेगा, क्योंकि परीक्षित सामान्य राजा नहीं है, कुछ भी पूछ सकता है, कौन बैठेगा, किसमें सामर्थ्य है। लेकिन अचानक से 16 वर्षीय अवधूत वेशधारी श्री सुखदेव जी महाराज आते हैं और बिना किसी की आज्ञा लिए व्यास मंच पर बैठ जाते हैं। और उसी समय लाखों ऋषि जो वहां पर विराजमान थे जय जयकार करते हुए उठ खड़े होते हैं, बोले सुखदेव जी महाराज की जय। और आज जैसे ही बैठे हैं, सभी ऋषियों ने कहा, इन्हीं को तुम्हारे प्रश्नों का उत्तर पता है, इसलिए इनसे ही पूछ लो। प्रश्न पूछ लोगे तो टिके रह जाएंगे, क्योंकि 48 मिनट से ज्यादा टिकते नहीं हैं। फिर तो क्या था, परीक्षित हाथ जोड़ करके कह उठता है, अति प्रक्षामि संसिद्धि योगिनां परमं गुरुं पुरुष शयत् कार्यं म्रियमाणस्य सर्वथा। महाराज, जो मृत्यु के बिल्कुल निकट हो उसे क्या करना चाहिए, किसका भजन करना चाहिए, क्या जप यज्ञ करना चाहिए और क्या नहीं करना चाहिए, क्या विधि और क्या निषेध है, ये बता दीजिए महाराज। क्योंकि जो बिल्कुल मृत्यु के निकट है उसके लिए क्या सही है, जिसके करने के बाद कोई करना कुछ बाकी ना रहे। सुखदेव जी सुनकर बड़े गदगद हो जाते हैं, कह उठते हैं, वरिया नयेस्ते प्रसन्नो कृतो लोक हितो नृपः। तुमने बड़ा लोक कल्याणकारी प्रश्न किया है राजन। सबसे बड़ा आश्चर्य तो यह है कि रात दिन सब मरे जा रहे हैं, सबकी मृत्यु निश्चित है, लेकिन किसी को भी अपनी मृत्यु के प्रति विचार नहीं आता। लोग निर्भय होकर के अपना जीवन ऐसे जी रहे हैं जैसे वो कभी मरेंगे नहीं, और रात दिन लोगों को मरता हुआ देख रहे हैं, फिर भी उनको लगता है कि वो नहीं मरेंगे। ये सबसे बड़ा आश्चर्य है।
जब हम किसी यात्रा पर जाते हैं तो हमें उस यात्रा के विषय में तैयारी करनी होती है। यहां से अगर आपको भारत के किसी कोने में जाना है, दक्षिण भारत जाना है, तो तैयारी करनी होगी, कपड़े रखने होंगे, दवाइयां रखनी होगी, और ऐसे उसमें तो बहुत सारी चीजें करनी होगी। पास बनवाने होंगे, ऐसे थोड़ा ना पहुंच जाओगे, तो बहुत कुछ तैयारी करनी पड़ेगी। और विदेश जाना हो तो उससे तगड़ी तैयारी, पासपोर्ट बनवाओ, वीजा करो, उसके बाद फिर सारी चीजें पैक करो और फिर जाओ, इमिग्रेशन करवाओ, चेकिंग करवाओ, ये सब चीजें करनी होगी। चले वहां की तैयारी से तो लौटने की संभावना है, लेकिन एक जो तैयारी है ना लंबी यात्रा मृत्यु की, वो ऐसी यात्रा है जिसके वहां से लौट कर आना नहीं है, सिर्फ जाना है, लेकिन लोग नहीं करते। और दूसरी बात कि लोग ना तो तैयारी करते हैं, ना उसके विषय में पता है, पूरा जीवन यूं ही गुजार देते हैं। और पता भी कैसे चले कि मृत्यु की तैयारी कैसे करें, क्योंकि जो मर के गए वो बताने नहीं आते। चलो दादा बाबा बतावे भी, नाना बतावे भी कि भैया वो गए हैं तो किस तरह की यात्रा की, क्या क्या मार्ग में पड़ा, क्या क्या जरूरत पड़ी, क्या क्या उन्होंने किया जो उस यात्रा पर वो गए, तो वो अनुभव बताने वाले कोई भी नहीं है। तो इंसान का बड़ा चक्कर है कि बताए तो बताए कैसे, करे तो करे तैयारी कैसे। राजा ने पूछा महाराज तो बताएं उसे क्या करना चाहिए। श्री सुखदेव जी महाराज कहते हैं, तस्माद् भारत सर्वात्मा भगवान ईश्वरो हरि श्रोतव्या कीर्तितव्यश्च स्मर्तव्यश्च चेक्षता भयः। हे परीक्षित, हे भारत, जीवन में कुछ करने योग्य है तो वो सिर्फ और सिर्फ भगवान का कीर्तन है, स्मरण है, गायन है। अगर जो मृत्यु के भय से हमेशा आनंद के साथ जीना चाहता है, उसे श्री हरि के चरणों से अपना संबंध बना लेना चाहिए। संबंध माने जुड़ना, संग। अगर संबंध नहीं बनाया तो महाराज रोता ही जाएगा। वो कबीरदास जी का कथन है ना, जब आए जगत में सब हंसे हम रोए, कुछ करनी ऐसी कर चलो हम हंसे जग रोए। कि जब आए थे तो हम तो रोए जा रहे थे, पता नहीं कहाँ के पटक दिया परमात्मा ने, लेकिन सब हंस रहे थे, बेटा हुआ है, बेटी हुई है, बेटा हुआ है, अब हमें समझ नहीं कहाँ कहाँ नए नए जगत में आ गए, जहाँ चारों ओर तो खुशी मन रही है पर हम अजनबी हैं यहाँ। तो कुछ करनी ऐसी कर चलो, जो हंस रहे थे वो रोते रह जाए और हम हंसते हंसते चले जाएं। अब हंसेगा कौन? हंसेगा वही जिसने कुछ हंसने जैसे काम किए होंगे, और जाने केवल और केवल रोने धोने वाले काम किए होंगे, वो तो महाराज फूट फूट के रोएगा जब संसार छोड़ेगा। क्यों? क्योंकि इस संसार का उपभोग तो किया, लेकिन उस परलौकिक संसार के लिए कुछ भी नहीं जोड़ा है। और जब वह इस संसार को छोड़ेगा और वहां वीराना देखेगा तो रोएगा। यहां भरा पूरा छोड़ रहा है, वहां नरक यातनाएं, कष्ट हैं। और जो रात दिन प्रभु के साथ संबंध रखा हुआ है, रात दिन प्रभु का नाम ले रहा है, सत्कर्म कर रहा है, सत्कर्म का जिसके पास बल है, उसको वहां भरा पूरा दिखेगा, तो उसे भय नहीं होगा, उसे कष्ट नहीं होगा। वो यहां भी मस्ती से रहा और वहां भी मस्ती से जाएगा, क्योंकि उसने अपने जीवन में इतने दान पुण्य, सत्कर्म, भगवत नाम, सत्संग आदि, भगवत भजन, श्रवण, कथन, मनन, चिंतन सब किया है, तो वहां भी उसे भरा पूरा नजर आएगा। लेकिन जिसने अपने जीवन में हमेशा गलत काम किए, केवल और केवल अपने शरीर पर ही अपना पूरा ध्यान लगाया, तो क्या होगा? मरते में सारे जो जो कर्म किए होंगे ना जीवन में, सब याद आते हैं। इसलिए दुख होता है, इसलिए कष्ट होता है। व्यक्ति जब मूर्छा, कहते हैं जब प्राण जा रहे होते हैं
तब व्यक्ति को एकाएक मूर्छा आ जाती है, मूर्छित हो जाता है। और उसका एक जो कारण है वो ये है, वो मूर्छा इसलिए नहीं आती कि वो बीमार है, वो इसलिए आती है कि उसके पाप कर्मों को देख करके उसको कुछ समझ नहीं आता करे क्या, क्योंकि अब उसके पास समय नहीं है कि उस सबको सुधार सके। तो दुखी हो जाता है कि इतनी भयानक चीजों का भोगना पड़ेगा, तो मूर्छा आ जाती है देख करके। इसलिए कहा भैया संबंध जोड़ो तो केवल परमात्मा से जोड़ो।